नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, राजस्थान बीएसटीसी के ऑनलाइन फॉर्म की प्रक्रिया अभी चल रही है, जिसकी लास्ट डेट दोस्तों इसी महीने के अंत में है। लेकिन इस बार दोस्तों बीएसटीसी या डीएलएड में दोस्तों रिकॉर्ड तोड़ फॉर्म भरे जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान बीएसटीसी में रिकॉर्ड तोड़ आवेदन आ रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह है, कट ऑफ आपकी क्या रहेगी 2024 वर्सेस 2023 को लेकर कंपैरिजन करने वाले हैं कि 2023 में आपकी कट ऑफ कितनी गई थी। उस समय दोस्तों आपके जो फॉर्म आए थे, इसमें 5,31,000 विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा था। एग्जाम सेंटर को लेकर बात करेंगे दोस्तों, एग्जाम सेंटर की लिस्ट बोर्ड के द्वारा मंगवाई जा रही है। और फॉर्म भरते समय आपको किन सावधानियों का ध्यान रखना है, क्योंकि अभी काफ़ी सारे छात्रों ने फॉर्म नहीं भरा है, तो उनको आगे क्या गलती नहीं करनी है, ताकि दोस्तों आपको जो जब आप पेपर देने जाओ दोस्तों, तो उस मुश्किल का सामना ना करना पड़े। इसको लेकर बोर्ड की तरफ से पहले ही चेतावनी दे दी गई है। इस बार कुछ बदलाव किए गए हैं, क्योंकि इस बार जो परीक्षा है वो बर्दवान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा कंडक्ट कराई जा रही है। तो कोटा जो यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा कुछ बदलाव किए गए हैं। सबसे पहले आप आज की अपडेट दे सकते हैं। डीएलएड आवेदकों की संख्या पहुंची 1 लाख। जी हाँ दोस्तों, 1 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए हैं। और इस बार जो बदलाव किया गया है कि जो बच्चा या जो छात्र इंग्लिश मीडियम है उसको इंग्लिश का ही पेपर दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, पहले क्या होता था कि आपका जो पेपर आता था उसी में हिंदी और अंग्रेजी दोनों होते थे। लेकिन इस बार आपके पेपर अलग अलग आएंगे। इससे दोस्तों जो बुकलेट है वो कम पेज में बनेगी, और इससे जो खर्चा है प्रश्न पत्र छपने की, कागज़ की बर्बादी भी रुकेगी। इसलिए फैसला लिया गया है। लेकिन ये फैसला कुछ छात्रों के लिए जो है कठिन हो सकता है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका आपको दोस्तों हिंदी अर्थ समझ में नहीं आता है, तो वहाँ पर आप उसकी इंग्लिश देख सकते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपको सिर्फ हिंदी का ही पेपर मिलेगा, यानी कि हिंदी मीडियम की हिंदी का ही पेपर आपको दिया जाएगा। अगर आप अंग्रेजी मीडियम से भरा है तो आपको अंग्रेजी मीडियम। तो बीते दिनों उच्च स्तरीय देशों पर इस पर अगले शुरू हो गया है दोस्तों। यानी कि दोस्तों, जब आप फॉर्म भरें तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको उसमें भाषा लॉक करते समय प्रश्न पत्र दिया जाएगा, तो उसी भाषा को आप चूज करें जिस भाषा से आपने 12th किया है। हालांकि इंग्लिश मीडियम बच्चे बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों। और यह किसी भी दशा में बदला नहीं जाएगा। उसके बाद आपको इसका ऑप्शन नहीं मिलेगा। हिंदी और अंग्रेजी भाषा का प्रश्न पत्र पहले एक ही छपता था, इसमें 32 से 40 पेज छपते थे, क्योंकि एक तरफ हिंदी होती थी, एक तरफ दोस्तों आपकी इंग्लिश होती थी। इसीलिए दोस्तों ये उस बोर्ड ने फैसला लिया है। और अभी तक दोस्तों इसमें जो आवेदन आए हैं वो 1 लाख के आसपास आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से अंग्रेजी माध्यम वाले छात्र 3,000 फॉर्म ही आए हैं। यानी कि अंग्रेजी माध्यम राजस्थान में बहुत ही कम करते हैं अंग्रेजी माध्यम से। लेकिन फिर भी दोस्तों आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, खासकर जो हिंदी वाले विद्यार्थी हैं उनको। तो दोस्तों बीते 11 मई से लगातार आवेदन चल रहे हैं। 11 मई से लेकर अभी तक दोस्तों आपके 7 दिन के अंदर ही जो आंकड़े हैं वो 17 मई तक के हैं। 1 लाख फॉर्म भरेंगे मात्र 7 दिन में। जैसे जैसे अंतिम डेट नज़दीक आएगी, फॉर्मों की संख्या बढ़ेगी, तो उससे आपको अंदाजा लगा सकते हैं। पिछली साल फॉर्म भरे गए थे दोस्तों 5,31,000। इस बार 6 लाख से ज़्यादा फॉर्म, माफ़ कीजिएगा, पिछली बार 6,10,000 फॉर्म भरे गए थे, लेकिन 5,31,000 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। इस बार भी दोस्तों कुछ ऐसा ही रहेगा। पीडीएड के लिए कर दी 376 कॉलेजों में 25,000 सीटों पर प्रवेश मिलेगा। 3 दिन में 10,000 से अधिक आवेदन आए थे दोस्तों। 7 दिन में 1 लाख फॉर्म आए हैं। यानी कि फॉर्म की संख्या लगातार बढ़ रही है। और जैसे ही दोस्तों 12th के नतीजे आते हैं, क्योंकि कुछ छात्र जैसे कि 12th का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, 12th के नतीजे आने के बाद 1 या 2 दिन में आ जाएंगे दोस्तों सोमवार को, तो आपके फॉर्मों की संख्या में अचानक से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। क्योंकि कुछ छात्र यहाँ पर 12th के नतीजों का भी इंतजार कर रहे हैं दोस्तों, इसीलिए फॉर्म थोड़े अभी कम आए हैं। लेकिन जैसे ही दोस्तों रिजल्ट आता है 25 तारीख तक, जहाँ तक संभावना है रिजल्ट आ जाएगा, तो आप 25 तारीख तक का वेट भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। हालांकि आप बिना मार्कशीट के या बिना रिजल्ट के भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अगर आप रिजल्ट का ही इंतजार कर रहे हैं तो आप लास्ट 25 तक इंतजार करें। इसके बाद अगर नहीं आता है, हालांकि आ जाएगा, तब तक साइंस और कॉमर्स वालों का कल सोमवार को आने की संभावना है। आर्ट्स वालों का दोस्तों 25 तारीख तक आ जाएगा, क्योंकि गैप रहता है। लेकिन फिर भी नहीं आ पाता है तो आप 25 तारीख के बाद अगर रिजल्ट नहीं है तो आप अपना अपेयरिंग से फॉर्म जरूर भर दें, क्योंकि बाद में साइड काफ़ी बिजी चलती है और डेट बढ़ने की संभावना कम रहेगी। इसीलिए आप फॉर्म शीघ्र ही कर दें दोस्तों, अगर 25 तारीख तक आप वेट कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों नेगेटिव मार्किंग नहीं है,
वही पेपर है, 600 अंक का 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन इस बार पेपर दोस्तों थोड़ा लेवल का बनेगा, यानी कि यूनिवर्सिटी में बदलाव किया गया, तो पेपर का थोड़ा कठिनाई का स्तर अधिक रहेगा पिछले पेपरों की अपेक्षा, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। 2023 की बात करें दोस्तों, कितने नंबर वाले छात्रों को कॉलेज मिल गई थी? कम से कम जनरल में 390 तक वालों को कॉलेज मिल गई थी, ओबीसी में 385, मेल कैंडिडेट फीमेल में 375 तक, तो एससी में 348, एसटी में 340, एमबी 360, ईडब्ल्यू 350 तक, यानी कि मिनिमम नंबर इतने नंबर पर आपको कॉलेज मिल गई थी। इतने नंबर तो आपको लाने ही होंगे, तभी आपको चांसेस बनाएंगे कि आपको फर्स्ट या सेकंड या थर्ड लिस्ट तक कॉलेज मिल जाएगी। इससे ऊपर लाते हैं तो आपको पहली लिस्ट में फर्स्ट चॉइस ही मिल जाएगी। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई, वीडियो शेयर जरूर करें दोस्तों। एडमिट कार्ड परीक्षा से 7 दिन पहले और एग्जाम सेंटर की लिस्ट 15 दिन पहले वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।